Hello guys, this is Amitesh Dubey and I am welcoming you all in my channel Only Civil Services. सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पूरी लेक्चर सीरीज़ लेके आऊँगा पॉलिटी की, जिसमें हर एक चीज़ जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए जो आपके सिलेबस में दी हुई हैं वो सारी चीज़ें हम एक एक करके एक एक टॉपिक वाइज और एक एक लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करते जाएंगे, है ना। सो दोस्तों, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आज का। आपको मैं शॉर्ट वे में इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और आगे के वीडियो में क्या क्या चीज़ें कंटेन होंगी, ठीक है। सो जो आज का टॉपिक है या जो आज का मतलब जो सेशन है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड होगा, है ना। सो जो पहली चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो गवर्नमेंट और इट्स टाइप है, कि मतलब गवर्नमेंट और उसके प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कि रिपब्लिक गवर्नमेंट है, कौन कौन से टाइप की गवर्नमेंट होती है ना। तो यह मोनार्की है ना, डिक्टेटरशिप है, क्या है ये गवर्नमेंट और इट्स टाइप में पढ़ेंगे हम लोग, हैं। फिर आगे की बात करेंगे कि बेसिक ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। बेसिक ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये तीनों के बारे में हम शॉर्ट वे में पढ़ेंगे, है ना। आगे चलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलियंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेलियंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये देखने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और सेलियंट फीचर मतलब ये क्या है कि मतलब रिटन है कि अनरिटन है, फ्लेक्सिबल है कि हार्ड है ना, कि इवॉल्व्ड है कि ये सब चीज़ें हम जो है सेलियंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, है ना। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे की कहानी जो है ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनने का, उसको हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। फिर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखेंगे कि कितने बंदे काम किए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कितना समय लगा था और क्या क्या स्टेप उठाए गए थे। आगे आता है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बनते हैं। तो ये जो टॉपिक आने वाले हैं, ये जो यहाँ से लेके ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। सो इसे स्किप करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है आपके लिए। तो ये टॉपिक्स जो हैं ये पार्ट्स में आएंगे, है ना। आगे देखेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस हो गया। पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। सोर्सेज की मतलब कौन कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंडिया में जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के वो लिए गए हैं, वो 8th टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे। 9th है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, है ना। यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद 9th के बाद 10th टॉपिक एक आता है सिटीजनशिप का, जो पार्ट 2 में आता है। वो सिटीजनशिप को हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इससे बहुत ही कम क्वेश्चन बने हैं हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो इसलिए इसको हम लास्ट में डील करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में आता है। ये टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। डीपीएसपी अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आगे हम बढ़ेंगे 12th में आएंगे। अब जो जहाँ से आपने पढ़ा होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन या इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जहाँ आप देखते हो वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि द यूनियन में आपको पढ़ाया जाएगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना। और हर एक चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। पार्लियामेंट के संदर्भ में पढ़ाया जाएगा, एमपीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब कंटेन करेगा आपका यूनियन वाला पार्ट। फिर स्टेट में आएगा। स्टेट में आपका सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएम की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है ना, कैबिनेट मिनिस्टर होती है, तो वो सब पढ़ेंगे। फिर ये है जुडिशरी का पार्ट। जुडिशरी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस करेंगे हम, और लोकल जो कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको बोलते हो आप, वो डिस्कस करेंगे। फिर है यूटीज़ मतलब यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डिस्कस करेंगे। मिक्सलेनियस टॉपिक जो बच जाएगा उसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था कि सेकेंड जो पार्ट है सिटीजनशिप का, वो सिटीजनशिप मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। जब यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि इस टॉपिक के बाद जो क्या बोलते हैं आपके यूनियन टेरिटरीज़ के बाद जो है सेकेंड टॉपिक जो है वो सिटीजनशिप का था। तो सिटीजनशिप जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। फिर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका पूरा एक जिस्ट बना के मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। और जो 21वां है मतलब लास्ट वाला है, उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो सीधे आपके MCQ के फॉर्म में पूछ लेता है एग्ज़ाम में, है ना, वो सीधे डिस्कस करूँगा मैं यहाँ पे आपके 21 टॉपिक में। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है और मेरे मोटिवेशन के लिए मैं आगे और वीडियोस बनाऊं, तो इसके लिए आप इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब मेरा वीडियो आ जाएगा। और कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको वीडियो में क्या कमी लग रही है या क्या अच्छा लग रहा है, लेकिन आप बताइए ज़रूर। सो थैंक यू फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आगे के लेक्चर आप देखेंगे, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।